द डीप डाइव के इस गहन विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो विषय है ना, वो बहुत ही प्रासंगिक है और देखा जाए तो आधुनिक बिजनेस तकनीक के बिल्कुल केंद्र में है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं बिजनेस इंटेलिजेंस यानी बीआई टूल्स में एडवांस्ड एनालिटिक्स के तेजी से होते विकास की। और इस पूरी चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे कैसे डेटा आज के समय में सिर्फ एक पुराना रिपोर्ट कार्ड नहीं रह गया है जी, बल्कि ये भविष्य देखने का एक तरह से क्रिस्टल बॉल बन गया है। जो लोग इस तकनीकी बदलाव को जल्दी लेकिन गहराई से समझना चाहते हैं, उनके लिए ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। सही कहा। और मैं बता दूं कि आज के इस विश्लेषण की नींव हमारे पास मौजूद कई लेखों, शोध पत्रों और नोट्स पर आधारित है, जिनमें रॉयल रिसर्च का अत्यंत महत्वपूर्ण डेटा और अध्ययन भी शामिल है। वो रिपोर्ट काफी दिलचस्प है। बिल्कुल है। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। अगर कुछ साल पीछे मुड़कर देखा जाए तो पारंपरिक बीआई टूल्स का काम सिर्फ पुराने डेटा को इकट्ठा करना और उसे दिखाना होता था। हाँ, बस एक हिस्टोरिकल व्यू। हाँ, मतलब ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई गाड़ी चलाते समय सामने देखने के बजाय सिर्फ रेयर व्यू मिरर में देख रहा हो। एकदम सटीक उदाहरण है ये। है ना? इससे ये तो पता चल जाता था कि गाड़ी कहाँ से आई है, लेकिन आगे का रास्ता कैसा है, इसका कोई अंदाजा नहीं होता था। और तकनीक की दुनिया में जो सबसे दिलचस्प बात हुई है ना, वो ये कि उस रेयर व्यू मिरर को अब एक बेहद स्मार्ट जीपीएस नेविगेशन सिस्टम में बदल दिया गया। जीपीएस सिस्टम। हाँ, जो आगे के ट्रैफिक, मौसम और संभावित रास्तों की भी सटीक जानकारी देता है। अब ये आधुनिक बीआई टूल्स केवल ऐतिहासिक डेटा या पुराने रुझानों की रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है। मतलब उन्होंने अपनी सीमाएं तोड़ दी हैं। एडवांस्ड एनालिटिक्स जुड़ गया है। इसका सीधा सा मतलब है सांख्यिकीय विश्लेषण, मशीन लर्निंग और डेटा माइनिंग जैसी परिष्कृत पद्धतियों का गहरा एकीकरण, जो कि बहुत पावरफुल है। बहुत ज्यादा। इन तकनीकों के दम पर अब ये टूल्स सिर्फ इतिहास नहीं दोहराते, बल्कि भविष्य की भविष्यवाणी करने लगे हैं। ये बिजनेस की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव है। सच में? सिर्फ ये जानने से कि पिछले महीने क्या हुआ था, अब कंपनियां ये जान सकती हैं कि अगले महीने क्या होने वाला है। बिल्कुल। और मैं जब रॉयल रिसर्च के दस्तावेजों को पढ़ रही थी तो ये बात बहुत स्पष्ट रूप से सामने आती है कि कैसे ऐतिहासिक डेटा का इस्तेमाल करके भविष्य के सेल्स, डिमांड और रेवेन्यू का सटीक अंदाजा लगाया जा सकता है। ये सिर्फ हवा में तीर चलाना नहीं है, बल्कि गणित और डेटा पर आधारित एक बेहद ठोस प्रक्रिया है जिसे फोरकास्टिंग कहा जाता है। 3 बड़ी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे स्रोतों में भी बताई गई हैं। जी, उन पर थोड़ी रोशनी डालें। जरूर। पहली तकनीक है टाइम सीरीज एनालिसिस। इसमें समय के एक निश्चित अंतराल पर इकट्ठा किए गए डेटा का विश्लेषण किया जाता है। एक तरह का क्रोनोलॉजिकल डेटा। हाँ, बिल्कुल। इसे समझने के लिए स्टॉक मार्केट की कीमतों या किसी रिटेल स्टोर की हर महीने होने वाली बिक्री के डेटा को देखा जा सकता है। ये तकनीक समय के साथ चलने वाले पैटर्न्स और मौसम या सीजन के हिसाब से आने वाले उतार चढ़ाव को पकड़ती है। समझ गई। इसके बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण तकनीक है वो है रिग्रेशन एनालिसिस। ये एक सांख्यिकीय तरीका है जिससे ये समझा जाता है कि एक चीज का दूसरी चीज पर क्या और कितना असर पड़ता है। मतलब दो चीजों के बीच का रिश्ता। बिल्कुल। तकनीकी भाषा में कहें तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल और कई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच का रिश्ता समझना। इसे अगर थोड़ा आसान भाषा में डिकोड किया जाए तो ये तो ऐसा है जैसे ये पता लगाना कि विज्ञापन पर खर्च बढ़ाने का सीधा असर बिक्री पर कितना पड़ रहा है। एकदम सही। या फिर बारिश होने और छाते की बिक्री बढ़ने के बीच का गणितीय संबंध क्या है, ताकि अगली बार मौसम विभाग की चेतावनी आते ही किसी भी स्टोर में छातों का स्टॉक पहले से तैयार रखा जा सके। ये एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। रिग्रेशन एनालिसिस यही करता है। वो शोर शराबे के बीच से उस असली वजह को निकाल लाता है जो किसी नतीजे को प्रभावित कर रही है। बहुत खूब। अब अगर हम तीसरी तकनीक की बात करें तो वो है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। ये भी समय के साथ चलने वाले डेटा की भविष्यवाणी करने का एक तरीका है। लेकिन एक सवाल यहाँ मेरे मन में ये उठता है कि बाजार तो रोज बदलता है। कल का ट्रेंड आज पुराना हो जाता है। बिल्कुल बदलता है। तो अगर हम सिर्फ ऐतिहासिक डेटा पर निर्भर रहें तो क्या हम आज की सच्चाई से दूर नहीं हो जाएंगे? क्या इन टूल्स में कोई ऐसा तरीका है जो सिर्फ ताजा डेटा पर फोकस करे? और यहीं पर एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग काम आती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ही ये है कि ये पुराने डेटा के मुकाबले हाल ही के नए डेटा को ज्यादा अहमियत या कह लें कि ज्यादा वेटेज देती है। अच्छा,
यानी मान लीजिए कोई एक बेकरी चला रहा है, 5 साल पहले सर्दियों में कितने केक बिके, उससे ज्यादा अहम ये जानकारी है कि पिछले 2 हफ्तों में कितने बिके, बिल्कुल। क्योंकि बाजार का स्वाद और ट्रेंड बदल चुका है। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग इसी हालिया बदलाव को ज्यादा तवज्जो देती है ना? एकदम सही पकड़ा। बाजार की गतिशीलता को देखते हुए ये तकनीक बहुत जरूरी हो जाती है। अगर हम इस पूरी तस्वीर को बड़े पैमाने पर देखें तो ये तीनों तकनीकें किसी भी व्यवसाय के लिए बजट बनाने, संसाधनों को सही जगह लगाने और रणनीतिक योजना तैयार करने में एक गेम चेंजर साबित होती हैं। मतलब अब अंदाजे लगाने का जमाना गया। बिल्कुल गया। कंपनियों को अब एक्सेल शीट्स में उलझने की जरूरत नहीं है। बीआई टूल्स अब इन जटिल गणितीय प्रक्रियाओं को अपने अंदर ही संभाल लेते हैं और सीधे भविष्यवाणियां देते हैं। लेकिन जब रोजाना लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शंस हो रहे हों, तो इंसान इतने सारे पैटर्न्स कैसे पकड़ेगा? वो इंसान के बस की बात नहीं है। हाँ, और यहीं पर कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब हम इन टूल्स में एआई के जुड़ने की बात करते हैं, तो ये सिर्फ गणित नहीं रह जाता। हाँ। ये एक तरह का डिजिटल जासूसी बन जाता है। एआई डेटा के उस विशाल समंदर में गोता लगाकर ऐसे छुपे हुए पैटर्न्स और रिश्ते ढूंढ निकालता है जो हमारी और आपकी इंसानी आंखों से पूरी तरह से छूट जाते हैं। स्रोतों में एआई के कुछ बहुत ही बेहतरीन फीचर्स का जिक्र किया गया है। बिल्कुल। एआई ने डेटा से इनसाइट्स निकालने की पूरी प्रक्रिया में एक तरह की क्रांति ला दी है। इसमें सबसे पहली और सबसे क्रांतिकारी चीज है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसे हम शॉर्ट में एनएलपी कहते हैं। एनएलपी जी। एक समय था जब डेटाबेस से कोई भी छोटी सी जानकारी निकालने के लिए आईटी विभाग पर निर्भर रहना पड़ता था या फिर जटिल क्वेरी भाषा आनी चाहिए थी। हाँ, वो एसक्यूएल क्वेरीज लिखना पड़ता था। बिल्कुल। लेकिन एनएलपी ने इस तकनीकी बाधा को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब कोई भी कर्मचारी, चाहे वो मार्केटिंग का हो या सेल्स का, आम बोलचाल की भाषा में बीआई टूल से सीधा सवाल पूछ सकता है। जैसे किसी सर्च इंजन पे टाइप किया जाता है कि पिछले साल सर्दियों में उत्तर भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट कौन सा था? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और टूल उसे तुरंत एक सुंदर से चार्ट के साथ जवाब दे देगा। ये तो सच में जानकारी का लोकतंत्रीकरण है। इसके लिए किसी डेटा साइंस की डिग्री की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और इसके बाद जो दूसरा बड़ा फीचर है वो है ऑटोमेटेड इनसाइट्स। इसका मतलब है कि किसी भी इंसान को डेटा में कुछ अजीब या अलग ढूंढने के लिए घंटों स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा शैतान का वकील यानी डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगी। बताइए। ये ऑटोमेटेड इनसाइट सुनने में तो वो बहुत जादुई लगते हैं, लेकिन क्या सच में ये इतने सटीक होते हैं? क्या ऐसा नहीं होता कि एआई किसी सामान्य से बदलाव को कोई बहुत बड़ी गड़बड़ मानकर झूठा अलार्म बजा दे? फॉल्स पॉजिटिव्स की समस्या। ये एक बहुत ही वाजिब चिंता है। शुरुआती दौर में ऐसा होता था, लेकिन अब तकनीक बहुत परिपक्व हो चुकी है। आधुनिक एआई सिस्टम संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, वे सिर्फ एक दिन के उछाल पर प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि ऐतिहासिक संदर्भ में देखते हैं कि क्या ये बदलाव वाकई अनोखा है। अगर किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के पेमेंट गेटवे में रात के 2 बजे अचानक से ट्रांजैक्शन फेल होने की दर बढ़ जाती है, तो वो तुरंत पकड़ लेगा। जी, एआई तुरंत उस अनोखी चीज को, जिसे तकनीकी भाषा में एनॉमली कहते हैं, हाईलाइट कर देता है। ये एक ऐसा डिजिटल पहरेदार है जो कभी थकता नहीं, कभी सोता नहीं है और लगातार लाखों डेटा पॉइंट्स की निगरानी करता रहता है। मतलब ये सिर्फ डेटा दिखाने का काम नहीं कर रहा, बल्कि सीधे तौर पर कह रहा है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, तुरंत ध्यान दीजिए। बिल्कुल। और इसी एआई का एक तीसरा सबसे महत्वपूर्ण फीचर है मशीन लर्निंग मॉडल्स। बीआई टूल्स के अंदर मौजूद ये मॉडल स्थिर नहीं होते। वे एक बार बनाकर छोड़े नहीं जाते, वे इवॉल्व होते हैं। हाँ, वे समय और नए डेटा के साथ लगातार सीखते रहते हैं। इसका सबसे शानदार उपयोग कस्टमर सेगमेंटेशन में देखा जा सकता है। आमतौर पर मार्केटिंग टीम्स ग्राहकों को उम्र या शहर के हिसाब से बांटती है, जो कि काफी बेसिक तरीका है। बहुत बेसिक। लेकिन मशीन लर्निंग ग्राहकों के व्यवहार, उनके क्लिक करने के तरीके, कार्ट में सामान छोड़कर चले जाने की आदतों का विश्लेषण करके उन्हें ऐसे सूक्ष्म समूहों या माइक्रो सेगमेंट्स में बांट सकती है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी ना हो। वाओ! इन एआई इनसाइट्स के जरिए फैसले महज अंदाजे पर नहीं, बल्कि डेटा की गहरी समझ पर लिए जाते हैं। तो अगर एआई हमें ये बता रहा है कि आज के डेटा में क्या छुपा है और भविष्य में क्या हो सकता है, तो सवाल ये उठता है कि कंपनियां इस जानकारी का इस्तेमाल कल होने वाले नुकसान को आज ही रोकने के लिए कैसे कर रही हैं? बहुत ही बढ़िया सवाल है। और यहीं पर हमारे शोध का अगला बड़ा हिस्सा सामने आता है, प्रिडिक्टिव मॉडल्स। और ये सिर्फ भविष्यवाणी तक सीमित नहीं है। एकदम सही कहा। प्रिडिक्टिव मॉडलिंग एडवांस्ड एनालिटिक्स का एक बहुत ही व्यवहारिक और शक्तिशाली पहलू है।
इसका असली मूल्य तब है जब इसके आधार पर सक्रिय कदम या कह लें कि प्रोएक्टिव मेजर्स उठाए जाएं। हाँ, सिर्फ जानना काफी नहीं है, एक्शन लेना जरूरी है। जी, इसके 3 सबसे प्रमुख उपयोग हम अलग-अलग उद्योगों में देख सकते हैं। पहला है ग्राहक के व्यवहार की भविष्यवाणी करना। टेलीकॉम कंपनियों का उदाहरण लेते हैं। अच्छा। नए ग्राहक जोड़ने की लागत पुराने ग्राहकों को बनाए रखने से कई गुना ज्यादा होती है। इसलिए उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा ग्राहक उनकी सेवा छोड़कर जा सकता है। इसे चर्न प्रिडिक्शन कहते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प है। यानी अगर किसी ग्राहक की कॉल ड्रॉप रेट पिछले कुछ दिनों से बढ़ गई है या उसने 2 बार कस्टमर केयर में शिकायत दर्ज कराई है, तो सिस्टम उसे फ्लैग कर देगा। हाँ, प्रिडिक्टिव मॉडल्स इन सारे टुकड़ों को जोड़कर एक तस्वीर बना देते हैं। मार्केटिंग टीम को पहले ही अलर्ट मिल जाता है कि ये ग्राहक कंपनी छोड़कर जा सकता है और वे समय रहते उसे कोई खास डिस्काउंट या बेहतर प्लान का ऑफर देकर रोक सकते हैं। बिल्कुल, ये सीधे तौर पर नुकसान होने से पहले उसे रोकने की रणनीति है। दूसरा बड़ा उपयोग जो स्रोतों में विस्तार से बताया गया है, वो जोखिम प्रबंधन या रिस्क मैनेजमेंट है, जो कि फाइनेंस में बहुत बड़ा मुद्दा है। फाइनेंस, इंश्योरेंस और हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों में तो ये जीवनदान साबित हो रहा है। किसी बैंक के लिए ये जानना कि कौन सा कर्ज डूबने के कगार पर है या इंश्योरेंस कंपनी के लिए किसी क्लेम में धोखाधड़ी की आशंका को पहले से पकड़ लेना, ये सब प्रिडिक्टिव मॉडल्स कर सकते हैं। जी, प्रिडिक्टिव मॉडल्स इन खतरों का पहले से आकलन कर लेते हैं। वे लाखों पुराने केसेस के डेटा से तुलना करके बताते हैं कि मौजूदा स्थिति में जोखिम का स्तर क्या है। और तीसरा उपयोग शायद ऑपरेशनल साइड पर है, मैंने कहीं पढ़ा था। हाँ, तीसरा प्रमुख उपयोग ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाना है। किसी भी विशाल सप्लाई चेन को ले लीजिए। अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ये पहले से पता हो कि आने वाले महीने में किस क्षेत्र में किस उत्पाद की मांग बढ़ने वाली है, तो वे कच्चे माल की खरीद उसी हिसाब से कर सकते हैं। इससे तो बहुत बचत होगी। बहुत ज्यादा। इससे वेयरहाउस में फालतू सामान इकट्ठा नहीं होता, बर्बादी कम होती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेहतर हो जाता है और पूरी प्रक्रिया बहुत ही सुचारू रूप से चलती है। इस पूरी चर्चा को अगर एक वाक्य में पिरोया जाए तो मतलब साफ है, व्यवसाय अब रिएक्टिव होने से प्रोएक्टिव होने की दिशा में पूरी तरह से मुड़ चुके हैं। बिल्कुल, प्रोएक्टिव होना ही आज की जरूरत है। अब आग लगने के बाद कुआं नहीं खोदा जा रहा, बल्कि पहले से ही जगह जगह फायर एक्सटिंग्विशर तैयार रखे जा रहे हैं, क्योंकि सिस्टम ने ये भविष्यवाणी कर दी है कि शॉर्ट सर्किट या आग लगने की संभावना किस कोने में सबसे ज्यादा है। ये तुलना बिल्कुल सटीक बैठती है। ये पूरी कार्यप्रणाली को बदल देने वाला नजरिया है। लेकिन एक बात जो किसी के भी मन में आ सकती है, वो ये है कि इस स्तर का विश्लेषण करने के लिए तो कंपनियों को डेटा साइंटिस्ट और स्टैटिस्टिशियंस की एक पूरी फौज चाहिए होगी। हाँ, ये सब सुन के तो ऐसा ही लगता है कि किसी आम बिजनेस के लिए ये सब लागू करना पहाड़ चढ़ने जैसा होगा, बहुत महंगा और जटिल। और यहीं पर आधुनिक बीआई प्लेटफॉर्म्स असली गेम बदलते हैं। अब ये एडवांस्ड एनालिटिक्स की सुविधाएं अलग से खरीदे जाने वाले जटिल सॉफ्टवेयर नहीं है, तो फिर क्या है? बल्कि ये आधुनिक प्लेटफॉर्म्स के इनबिल्ट फीचर्स बन चुके हैं। इसमें सबसे पहले ऑगमेंटेड एनालिटिक्स का जिक्र करना जरूरी है। वो क्या होता है? देखिए, डेटा साइंस का सबसे थकाऊ और उबाऊ काम होता है कच्चे डेटा को साफ करना, उसे विश्लेषण के लिए तैयार करना। ऑगमेंटेड एनालिटिक्स मशीन लर्निंग का उपयोग करके इस पूरी डेटा तैयारी की जटिल प्रक्रिया को स्वचालित कर देता है। मतलब जो काम पहले हफ्तों लेता था, वो अब कुछ घंटों या मिनटों में हो रहा है। एकदम। उपयोगकर्ता का पूरा ध्यान सिर्फ परिणाम को समझने और रणनीति बनाने पर रहता है, ना कि डेटा के खाली कॉलम भरने या उसे साफ करने में। बिल्कुल। और इसके साथ ही कॉन्वर्सेशनल एनालिटिक्स ने तो डेटा के साथ बातचीत को एक नया ही आयाम दे दिया है। जैसा कि हमने एनएलपी के संदर्भ में देखा, आवाज या टेक्स्ट के जरिए टूल से सीधा संवाद किया जा सकता है, जैसे हम सिरी या अलेक्सा से बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। इसके अलावा स्रोतों में प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स वर्कफ्लो का विशेष रूप से जिक्र है। अब कंपनियों को बिल्कुल शून्य से प्रिडिक्टिव मॉडल बनाने की जरूरत नहीं है। स्क्रैच से कुछ नहीं बनाना है। नहीं, इन आधुनिक प्लेटफॉर्म्स में पहले से बने हुए सिस्टम और वर्कफ्लो मौजूद होते हैं। बस अपना डेटा डालिए, कुछ पैरामीटर सेट कीजिए और मॉडल तैयार है। यह तकनीकी उलझन और समय दोनों को काफी कम कर देता है। और इन सब जानकारियों को समझने के लिए अंत में ऑटोमेटेड डेटा विजुअलाइजेशन का रोल बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि चाहे कितना भी सटीक और गहरा डेटा हो, अगर उसे सही तरीके से दिखाया ना जाए तो वो किसी काम का नहीं है। अच्छा ही कहा। एआई अब खुद ये तय कर सकता है कि किस तरह के डेटा पैटर्न के लिए कौन सा ग्राफ, पाई चार्ट या स्कैटर प्लॉट सबसे ज्यादा असरदार रहेगा। ये तो बहुत सुविधाजनक है। जी,
ये डेटा की प्रकृति को समझकर खुद ब खुद सबसे बेहतरीन विजुअल तैयार कर देता है, ताकि निर्णय लेने वालों को एक नज़र में पूरी कहानी समझ आ जाए। ये सारी जानकारी हमें ये समझने में मदद करती है कि बीआई टूल्स में एडवांस्ड एनालिटिक्स का जुड़ना कोई छोटा-मोटा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है। ये एक बहुत बड़ी क्रांति है जो डेटा को महज कुछ नंबरों से निकालकर एक असली रणनीतिक संपत्ति या स्ट्रेटेजिक एसेट बना रही है। बिल्कुल सही। रॉयल रिसर्च और अन्य स्रोतों का ये गहन अध्ययन ये साबित करता है कि चाहे फोरकास्टिंग के जरिए भविष्य देखना हो, एआई इनसाइट्स के जरिए छुपे हुए पैटर्न्स खोजना हो या प्रेडिक्टिव मॉडल्स के जरिए नुकसान को पहले ही रोक देना हो, ये सभी मिलकर व्यवसायों को एक ऐसी ताकत दे रहे हैं जिससे वे अधिक आत्मविश्वास और सटीकता के साथ भविष्य के बड़े फैसले ले सकते हैं। ये पूरी चर्चा एक बहुत ही अहम बिंदु की ओर इशारा करती है। मैं बताना चाहूंगा कि आज के समय में हमारे चारों तरफ डेटा और सूचनाओं का एक बहुत बड़ा शोर शराबा है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हाँ, हर सेकंड भारी मात्रा में डेटा बन रहा है। इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड के दौर में तकनीकी वो छन्ना है जो इस शोर में से काम की आवाज को अलग कर सकती है। सही बीआई टूल्स और उनमें मौजूद इन एडवांस्ड एनालिटिक्स सुविधाओं का होना ही व्यवसायों को भटकाव से बचा सकता है। सही दिशा दिखा सकता है। ये सिर्फ डेटा इकट्ठा करने की दौड़ नहीं है, बल्कि उस डेटा के पहाड़ से एक स्पष्ट और भविष्योन्मुखी रास्ता तराशने की कला है। और इसी बात से एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है जिस पर आगे सोचने की जरूरत है। अगर आज के ये बीआई टूल्स और एआई इतने उन्नत हो गए हैं कि वे भविष्य के हर ट्रेंड, हर ग्राहक की पसंद और आने वाले हर आर्थिक खतरे की लगभग सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं, तो क्या आने वाले समय में बिजनेस की दुनिया में इंसानी गट फीलिंग या उस इंट्यूशन की कोई जगह बचेगी जिसने आज तक दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस लीडर्स को फैसले लेने में मदद की है? ये सोचने वाली बात है। क्या सब कुछ सिर्फ एक एल्गोरिदम तय करेगा या फिर भविष्य के सबसे सफल व्यवसाय वे होंगे जो एआई की इस बेजोड़ सटीकता और इंसानी अनुभव के उस अनूठे जादू का सही संतुलन खोज लेंगे? बहुत ही गहरा सवाल है। इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं ताकि इस पर और गहराई से सोचा जा सके। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।